Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका टॉपिक है कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति परंपरा के साथ राज्य के किस तरह के संबंध होते थे उन पे हम प्रकाश डालेंगे। आपका असाइनमेंट नंबर 47 हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन है। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट इसका पॉइंट बनता है उसमें आलवार एंड नैनार। ये आलवार और नैनार संत बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले हैं। आज भी इनका संबंध वहीं से है। तो आलवार संत होते हैं, ये वैष्णव संत होते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करके खुश होते हैं और विष्णु भगवान की पूजा किया भी करते थे। नैनार शिव भक्त होते हैं और उस समय भी शिव की पूजा करते थे। तो इन दोनों संतों ने अपने अपने आराध्य देवों की पूजा उपासना करने की एक पद्धति विकसित की। और वो क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों का प्रचार प्रसार बहुत तेज गति से हो रहा था, उसको रोक दिया इन्होंने, क्योंकि इनको पता था हिंदू धर्म की जो परंपरा है कि हिंदू धर्म किसी से कम नहीं है। दूसरे धर्मों में लोगों का लगाव बढ़े, उससे अच्छा है कि अपने धर्म की कमियों को दूर करें। इन्होंने अपने अपने आराध्य देवों की उपासना पद्धति को विकसित किया। जगह जगह गए, गांव गांव गए, शहर शहर गए और अपने आराध्य देव के भजनों के गीत गुनगुनाने लगे। लोग इनकी जो परंपरा थी उसको पसंद करने लगे और इनकी परंपरा के अकॉर्डिंग इनके अनुयायी भी बनने लगे। तो आलवार और नैनार संतों का बेसिकली इनका संबंध है तमिलनाडु से। तमिल भाषा के अंदर ये अपने भजन वगैरह गीत वगैरह गाते थे और ईश्वर की प्रशंसा के गीत गाते थे, ताकि लोगों को जो भक्ति का जो वास्तविक रूप है वो उन्हें पता चले और भगवान की महिमा के अंदर वास्तव में ईश्वर का प्रतिरूप क्या है वो भी समझाने के लिए ये इसी का सहारा लेते थे। डिक्लेयर्ड सेक्रेड प्लेसेस। आलवार और नैनार संत ऐसा नहीं था कि एक ही जगह टिक कर रह गए हों, वो जगह जगह जाते थे और जहां भी जाते थे उनमें से कुछ स्थानों को सैक्रेड प्लेसेस बना देते थे, यानी पवित्र स्थान घोषित करते थे। उन पवित्र स्थानों पर कुछ ही समय के बाद बड़े बड़े मंदिर बन गए। बड़े मंदिर किसने बनवाए? तो स्टेट ने बनवाए, यानी उस समय के राजाओं ने बनवाए। इनमें से चोल शासकों का सबसे बड़ा योगदान है। चोल शासकों ने बड़े बड़े भव्य मंदिर इन आलवार और नैनार संतों की उपासना के लिए वहां पर बनवाए और जो कि आज तक भी स्थापित हैं। इन सैक्रेड प्लेसेस का मतलब होता है पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान उन्हें कहा जाता था जहां जहां आलवार और नैनार संत घूमने फिरने जाते थे और लोगों को मोटिवेशन देते थे, अपने गीत गाते थे और कुछ स्थानों पे वो ठहरते थे। तो ठहरने वाले स्थानों को सैक्रेड प्लेसेस बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उस समय के अगर हम समय काल का अध्ययन करें तो उसमें पता चलता है कि जो आलवार नैनार संप्रदाय जो था उसके समकालीन वहां पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी विद्यमान था। तो इनका टकराव उनके साथ था। इनको भी पता था जैनवाद और बौद्धवाद जो है उसको हम किस तरीके से मतलब चुनौती दे सकते हैं और हमें कितना प्रयास करना होगा, उसके लिए ये प्रयासरत थे। इसमें इनका आपस में कंपटीशन रहता था कि किसका प्रभाव ज्यादा रहता है। इसके बाद चोल रूलर्स कंस्ट्रक्टेड टेंपल्स डेडिकेटेड विष्णु एंड शिवा। चोल शासकों ने भगवान शिव और विष्णु के जगह जगह मंदिर बनवाए। वो क्यों बनवाए? क्योंकि वे आम जनता से जुड़ना चाहते थे, आम जनता उन्हें पसंद करे। और आम जनता की पसंद ये थी क्योंकि ज्यादातर लोग विष्णु भगवान और शिव के पुजारी थे और उनसे आत्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से ये जुड़ना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। इसके बाद आगे देखिए, इम्पोजिंग टेम्पल्स चिदम्बरम, थंजावुर एंड गंगईकोंड चोलपुरम। ये 3 स्थानों पर चोल शासकों के द्वारा बड़े बड़े भव्य मंदिर जिन्हें कहा जाता है वो स्थापित किए गए। इनमें पहला स्थान है चिदम्बरम, दूसरा स्थान है थंजावुर और तीसरा गंगईकोंड चोलपुरम। तीनों ही भव्य मंदिर वहां पे बनाए और ये शिव और वैष्णव संत, वैष्णव यानी विष्णु भगवान की उपासना के रूप में वहां पे विष्णु भगवान को समर्पित करते हुए बनाए। इसके बाद आता है आलवार नैनार होनर्ड वेल्लार पीजेंट्स स्टेट्स स्टोन स्टैच्यूज स्टोन एंड मेटल्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? आलवार नैनार संत किसको सम्मान देते थे? वेल्लाल कृषकों को, यानी किसानों को सम्मान देते थे। किसानों के समूह का नाम है वेल्लाल।
और वेलाल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब वहां के शासकों ने सोचा कि आलवार नैनार संतों के जरिए हम वेलाल किसकों से जुड़ सकते हैं, इसलिए जो संप्रदाय, जो भक्ति परंपरा इन्होंने चलाई हुई थी उसी का समर्थन राजा के द्वारा किया गया। राजा लोग भी वेलाल के साथ में बिल्कुल जुड़ गए और जुड़ने के साथ ही उन्होंने क्या किया कि आलवार और नैनार संतों को खुश करने के लिए, आम जनता को खुश करने के लिए जगह जगह पर पत्थरों और मेटल्स की यानी धातु की मूर्तियां स्थापित करवाई। इनमें से कुछ मूर्तियां जैसे साधु संतों की भी उन्होंने बनवाई। इसके बाद आगे है परांतक फर्स्ट 945 सी बिल्ड स्टैट्यूज। उन्होंने क्या किया, परांतक प्रथम जो कि चोल शासक था, इसने संत जो मूर्ति का निर्माण करवाया जो 945 के अंदर एक संत को समर्पित करते हुए बनवाया। इसके बाद इनमें ज्यादा जो महत्व रखता है कि इसमें जो किस मतलब संत को ज्यादा समर्पण दिया गया या ज्यादा उसको सम्मान दिया गया, उसमें एक सुंदरार नाम है और एक है इसमें इसके साथ में वेलाल जो संत हैं उनका नाम आता है। तो इसमें इन दोनों ही संतों को बहुत ही ज्यादा समर्थन दिया जाता है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया एम्फसाइज द वर्शिप विष्णु एंड शिवा। जिस समय पर आलवार और नैनार का प्रभाव पूरे साउथ के अंदर हो रहा था, उस तरीके से हम नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर उसकी तुलना करके देखें तो विष्णु और शिव की पूजा यहाँ भी बहुत ज्यादा होती थी। यानी अगर हम पूरे भारत की भी बात करें तो विष्णु और शिव की पूजा इस मध्यकाल में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान देखी गई। तो ये तो इसका पहला टॉपिक पूरा होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि स्टेट और भक्ति ट्रेडिशन, इन दोनों के रिलेशन को पढ़ा। भक्ति परंपरा और राज्य आपस में कितना सपोर्ट करते थे। राज्य खुद चाहता था कि भक्ति परंपरा बहुत फले फूले ताकि लोगों से जुड़ने का मौका मिले, ज्यादा लोगों को सपोर्ट उनके साथ हो, वो ऐसे धार्मिक कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब उसके बाद में सेकंड टॉपिक सूफी एंड स्टेट। सूफी संतों का और राज्य के साथ में संबंध कैसे थे। यहाँ हम भक्ति परंपरा के साथ में संबंध देखते हैं। भक्ति परंपरा में दोनों तरह के संत आएंगे, सूफी संत भी आएंगे और साधारण संत भी आएंगे। इसमें केवल सूफी संतों के बारे में कुछ बताया गया है। सबसे पहले चिश्ती एक्सेप्टेड ऑल द डोनेशंस एंड सुल्तान गेव खानकाज लैंड। यहाँ पे बताया गया चिश्ती ने हर प्रकार से, अगर कोई कैश पेमेंट देता था, अगर कोई गिफ्ट में कोई चीज देना चाहता था तो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी दे सकता था, लेकिन इन्होंने कभी डिमांड नहीं रखी। चिश्ती लोगों ने कभी भी डोनेशन की डिमांड नहीं की किसी भी शासक के साथ। जो भी इनकी दरगाह पर, कोई भी चिश्ती की दरगाह पर अगर कोई भी व्यक्ति आता था अपनी खुशी से तो कुछ भी चढ़ा के जाए, उसके लिए वो मना नहीं करते थे। और जो भी पैसा आता था उसका यूज ये सार्वजनिक रूप से सबके लिए करते थे। सबके लिए प्रबंध करने का काम, जैसे कि खाना खिलाने का काम, सबको प्रवचन देना है तो सबके लिए प्रबंध करने का काम भी ये करते थे। सुल्तान शासक जो कि साउथ के अंदर यहाँ पे मोहम्मदन शासक हुआ करते थे, मुस्लिम शासक, उन्होंने खानका की जमीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी। किसको? सूफी संतों को, ताकि खानका का निर्माण किया जा सके। खानका वे जगह होती थी जहां पर दूर दराज से कोई भी यात्री या तीर्थ दर्शन के लिए आया हुआ व्यक्ति वहां पे ठहर सकता है। उसका खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध वहां पे खानका में होता था। इसके बाद है मॉरल अथॉरिटी ऑफ शेख एंड मिराकुलस पावर। इसमें यह बताया गया है कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख निजामुद्दीन औलिया या बख्तियार काकी, किसी का भी हम नाम ले सकते हैं, उनका जो व्यक्तित्व था वो करिश्माई था। वे जहां भी अपने प्रवचन देते थे, अपनी बातें लोगों के सामने रखते थे, तो दुनिया का हुजूम उमड़ पड़ता था उन्हें देखने सुनने के लिए। और उनकी जो करिश्माई शक्ति थी वो लोगों को खींच करके अपने साथ जोड़ लेती थी। उनमें एक करिश्माई जो शक्ति थी वो अपने आप में एक ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर से इनका डायरेक्ट रिलेशन है। अब इस समय की बात अगर की जाए, यहाँ के शासक जितने भी सूफी संतों की बात जितनी मानते थे, उतना वो शरीयत के नियमों को भी नहीं मानते थे या उलेमाओं को की भी बातें नहीं मानते थे। उलेमा वे धार्मिक संत होते थे, धार्मिक गुरु होते थे, जो शरीयत के नियमों के अकॉर्डिंग प्रशासन को चलाना चाहते थे। लेकिन उनकी भी इतनी ज्यादा उनको भी महत्व नहीं दिया जितना कि सूफी संतों को महत्व दिया, क्योंकि सूफी संत को महत्व देने का मकसद है कि ये भी था क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या और भी बहुत से धर्मों के लोग यहाँ पे रहते थे, केवल मोहम्मदन्स ही नहीं थे। इसलिए अगर हम उलेमाओं की बातों पे अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो बाकी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए राजाओं ने सोचा कि हमें सभी को मतलब खुश रखना है, इसलिए सूफी संतों की शरण में वो गए।
इसके बाद है सुल्तान डिपेंडेड ऑन सूफीज। सुल्तान सूफी जो संत होते थे उन्हीं पे डिपेंड थे, क्योंकि उनको वो ज्यादा डायरेक्टली भगवान से जुड़ा हुआ समझते थे। वो ये मानते थे कि जो धर्म गुरु है वह अपनी जैसे शरीयत के नियम या कुरान के नियम या हदीस के नियम पढ़ करके हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, जबकि इनका डायरेक्टली रिलेशन है, उनका करिश्माई नेतृत्व है, करिश्माई व्यक्तित्व है, और उसका असर यहां तक कि शासकों पर भी था। इसके बाद है द किंग ऑफन वांटेड देयर टॉम्स। शासकों अक्सर कोशिश करते थे कि वे बार बार दरगाह पर जाएं, जियारत करें और चादर चढ़ाएं या जो भी वो अपनी खुशी से वहां देना चाहते हैं दें, और वहां पर गुंबद वगैरह का निर्माण कराएं। और उसके अंदर ऐसा नहीं था कि अथॉरिटी के नाम का वहां पे कोई प्रचलन नहीं था, प्रचलन होता था जिसमें उस जो जिसकी दरगाह होती थी, जिस संत की दरगाह होती थी उसका नाम, और जो शासक होता था जिसने वो बनवाया, तो दोनों का जो नाम जोड़ करके उसको उस प्रतिकृति का नाम रख दिया जाता था। इससे हमने देखा कि जो पहला टॉपिक है इसमें कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड भक्ति ट्रेडिशन, और दूसरे टॉपिक के अंदर सूफी और स्टेट रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।